अखिलेश यादव ने समाज को लेकर के कैसे बांटने की स्थिति बना रहे हैं। अखिलेश जी की पुतली मारी गई है, उनको इलाज कराना चाहिए। गंगा जल लेकर आए और उनके चित्र पे नहीं, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा तो गंगा जल। अब इस समय भी आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हो आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में आस्था का गंगा जल अब विरोध का हथियार बनने जा रहा है और इस बार निशाना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां के खेड़की गांव में ब्राह्मण समाज की एक मिनी महापंचायत ने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। इस पूरे विवाद की जड़ है अखिलेश यादव का कथावाचकों को लेकर दिया गया एक हालिया बयान। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ब्राह्मण समाज को ये बयान न सिर्फ आपत्तिजनक लगा बल्कि सीधा सीधा अपमान माना गया। नाराजगी इतनी बढ़ी कि बागपत के खेड़की गांव में एक मिनी महापंचायत बुलाई गई। यहां बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने एक सुर में अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस पंचायत में 2 बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए। पहला फैसला, सावन के महीने में ब्राह्मण समाज हरिद्वार से कावड़ लाएगा और उस गंगा जल को अखिलेश यादव की तस्वीर पर चढ़ाकर उनकी बुद्धि का शुद्धिकरण किया जाएगा। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने दहाड़ते हुए कहा कि बांटने की कोशिश करने वाले अखिलेश की बुद्धि सठी आ गई है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी तस्वीर पर नहीं बल्कि उन्हें गंगा जल पिलाकर अंदर तक शुद्ध किया जाएगा। पंचायत में मौजूद संत डांडी स्वामी ने तो खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। इतिहास में जो भी रेखा लांघा उसका अंजाम बुरा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो हम संसद के बाहर लाठियां खाने को भी तैयार हैं। हम तो गाय के लिए लाठी खा चुके हैं। ये तो समाज और धर्म की बात है। पंचायत में लिया गया दूसरा और सबसे बड़ा फैसला है 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा। ब्राह्मण समाज ने साफ कर दिया है कि वो अखिलेश यादव का पूर्ण सियासी बहिष्कार करेगा। ऐलान हुआ कि ब्राह्मण समाज ऐसे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा जो संतों और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकता। ये फैसला 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ये सिर्फ एक बयान पर हुआ विरोध नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत है। एक तरफ है अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य और दूसरी तरफ है एक समाज का स्वाभिमान। सवाल ये है कि क्या ये गंगाजल वाला विरोध यूपी की राजनीति को किस दिशा में बहा कर ले जाएगा? क्या ये गुस्सा 2027 तक कायम रहेगा? अभी कुछ दिन पहले हमारे कथावाचकों को लेकर के कुछ टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने और अनाप शनाप बयान दिए। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे सब करते हैं और उसको हम यहाँ इसलिए हमने यहाँ मिनी बैठक करी है हमने और अखिलेश यादव को हम समझाना चाहते हैं कि अखिलेश जी ऐसे बयान ऐसे समाज के खिलाफ बयानबाजी ना करें और नहीं तो कभी भविष्य में आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। आप बिल्कुल भी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। और हम हरिद्वार से अब की बार सावन मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएंगे हमारे साथी और वहां से गंगा जल लेकर के आकर के और अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि के लिए उसको शुद्धि करने के लिए जल से शुद्धि करेंगे उसकी। अखिलेश यादव जी इस समाज के लिए भविष्य में भी अनाप शनाप न बोले और आप समाज को टकराव कर रहे हो। कैसी राजनीति कर रहे हो समाज के टकराव के लिए? आप मुख्यमंत्री रह चुके तब भी आपको अकल नहीं आई। ये बहुत गलत है। ऐसे समाज के लिए जो भविष्य में इस समाज ने आज बहुत कुछ दिया है, सरकारें बनाई है इस समाज ने और आप भविष्य में नहीं आओगे। ये दावे के साथ कह रहा हूं। ये पंचायत की सभी कह रहे हैं ये पंचायत का बड़ी भी हो सकती है। बड़ी भी हो सकती है पंचायत, बिल्कुल इससे बड़ी भी हो सकती है, हजारों लाखों की तादाद में भी हो सकती है। अभी हमने छोटी पंचायत करी है, फिर बड़ी पंचायत होगी 2027 का और 2027 में धूल चटाएंगे। अखिलेश यादव जी बुद्धि ठीक कर लो अपनी।